हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Proteins act as respiratory substrates and get degraded by proteases into individual amino acids after deamination. Depending on their structure, they would enter the pathway at some stage as acetyl-CoA, as pyruvate, within the Krebs cycle or any of the above. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यानी कि रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर उसमें यूज किया जाता है इन्हें प्रोटीन्स को. एंड इन्हीं प्रोटीन्स को प्रोटीज डिग्रेड कर देता है इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में. एंड ये किस स्टेज पर ये जो रेस्पिरेशन का पाथवे है उसमें एंटर करते हैं एज एसिटाइल-CoA, एज पाइरुवेट और विद इन द क्रेब्स साइकिल, ये हमें बताना है, या एनी ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी एम्फीबोलिक पाथवे. एम्फीबोलिक पाथवे ऐसा पाथवे होता है, देखो पहले जब हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में यूजुअली क्या होता है, जो भी सबस्ट्रेट्स हम यूज करते हैं इन सबस्ट्रेट्स को ब्रेक किया जाता है, सबस्ट्रेट्स का यूजुअली ब्रेक डाउन होता है. तो पहले हम ये मानते थे कि रेस्पिरेशन जो होता है ना वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सबस्ट्रेट्स को ब्रेक किया जाता है, मतलब ब्रेक करके नई चीज़ें बनाई जाती है. बट आगे चल के हमने देखा कि रेस्पिरेशन के अंदर केवल ब्रेक नहीं होता, कई चीज़ें फॉर्म भी होती है. तो यहाँ पर हमें पता चला कि रेस्पिरेशन केवल कैटाबॉलिक ही नहीं, एनाबॉलिक पाथवे भी होगा ये, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ों का फॉर्मेशन भी होता है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें भी बनती है. तो इसलिए कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे जो दोनों पाथवे होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. अब बात आती है रेस्पिरेशन के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन की बात करी गई है, ये कहाँ पर एंटर करता है. तो देखो अगर हम एग्जाम्पल ले लें फैट्स का, तो फैट्स को रेस्पिरेशन में एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता है, इनको भी पहले ब्रेक किया जाता है. फैट्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आता है हमारे पास, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आते हैं, इनको भी एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता. फैटी एसिड को पहले एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट किया जाता है, तब इसका यूज़ किया जाता है. एंड ग्लिसरॉल को PGAL में कन्वर्ट किया जाता है, तब इसका यूज़ किया जाता है. बिल्कुल सेम चीज़ ही हमारे प्रोटीन्स के साथ भी देखने को मिलती है. प्रोटीन्स जो कि किससे बनते हैं, प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड की लिंकेज से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं. पहले इन प्रोटीन को प्रोटीसिस के थ्रू अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन ये एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, या रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर. अब जब ये प्रोसेस में एंटर करते हैं तो किस स्टेज में एंटर कर सकते हैं, ये एसिटाइल-CoA के रूप में भी एंटर कर सकते हैं, पाइरुवेट के रूप में भी, या विद इन द क्रेब्स साइकिल भी ये एंटर कर सकते हैं. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा फोर्थ, एनी ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.